जय भीम मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर साल होली का त्योहार क्यों मनाते हैं? क्या सच में यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है या इसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी हुई है? आज हम उस खौफनाक सच को उजागर करेंगे जिसे सदियों से हमसे छुपाया गया है। इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। हारने वालों की कहानियां या तो मिटा दी जाती हैं या फिर इस तरह तोड़ मरोड़ दी जाती हैं कि वे असली हकीकत से कोसों दूर चली जाती हैं। हो सकता है कि होली का इतिहास भी कुछ ऐसा ही हो। क्या यह सच में एक खुशी का त्योहार है या फिर यह किसी के शोषण और दुखद घटना की याद में मनाया जाने वाला जश्न? इसे समझने के लिए हमें अतीत के पन्नों को पलटना होगा। हर साल हम होलिका दहन करते हैं, लकड़ियां, गोबर के उपले और सूखी घास इकट्ठा करते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। अगले दिन रंग और गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा कि होलिका कौन थी? उसका अपराध क्या था? क्या वह सच में इतनी दुष्ट थी कि उसे जलाया जाना चाहिए था? होलिका एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने विकृत कर दिया। जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे आर्यों के आगमन के बाद राक्षस और दानव कहकर बदनाम कर दिया गया। असर वंश के लोग इस भूमि के मूल निवासी थे, लेकिन बाहरी आक्रमणकारियों ने उन्हें शत्रु घोषित कर दिया। इस वंश के दो वीर पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों अपने राज्य, अपनी संस्कृति और अपने लोगों की रक्षा के लिए संघर्षरत रहे। हिरण्याक्ष ने उस भूमि को वापस अपने अधिकार में लिया जिसे बाहरी आक्रमणकारियों ने हड़प लिया था, लेकिन यह बात आर्यों को नागवार गुजरी। उन्होंने इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा माना। विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष की हत्या कर दी। यह असुर वंश के लिए पहला बड़ा आघात था। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने संकल्प लिया कि अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लेगा और अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित करेगा। आदेश दिया गया कि राज्य में विष्णु की पूजा नहीं होगी, लेकिन यह उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश की शुरुआत थी। नारद मुनि, जो आर्य संस्कृति के प्रचारक थे, उन्होंने इस परिवार में फूट डालने के लिए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्ति की ओर मोड़ दिया। धीरे धीरे वह अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने पिता के आदेशों को ठुकरा दिया और खुलेआम विष्णु भक्ति करने लगा। हिरण्यकश्यप ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। तब यह जिम्मेदारी होलिका को सौंपी गई। उसे कहा गया कि वह प्रहलाद को समझाए कि वह अपने कुल की संस्कृति, परंपराओं और अपने पिता का सम्मान करे। फाल्गुन पूर्णिमा की रात थी जब होलिका प्रहलाद से मिलने गई। अगले दिन उसका विवाह होने वाला था, लेकिन उस रात जो हुआ वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। प्रहलाद और उसके मित्र मदिरा के नशे में धुत थे। उन्होंने होलिका को घेर लिया, उसे प्रताड़ित किया, उसके साथ ऐसा अपराध किया जिसकी कल्पना भी असहनीय है, और फिर उसकी लाश को आग के हवाले कर दिया गया। जब यह खबर हिरण्यकश्यप तक पहुंची तो उसने उन अपराधियों को पकड़वाया। पूरे नगर में उनका अपमान किया गया। उनके चेहरे पर कालिख पोती गई, उन्हें जूतों की माला पहनाई गई। लोगों ने उन पर कीचड़ और गोबर फेंककर उनका उपहास किया। आज भी होली खेलने की प्रक्रिया इसी प्रकार अपनाई जाती है, लेकिन आर्यों ने इस पूरी घटना को तोड़ मरोड़ कर एक नई कहानी गढ़ दी। होलिका की हत्या को होलिका दहन नाम दिया गया और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में प्रचारित किया गया। अपराधियों के अपमान को रंग और गुलाल में बदल दिया गया। धीरे धीरे लोग इस षड्यंत्र को भूलते गए और होली को खुशी का त्योहार मान बैठे। लेकिन सच्चाई यह है कि यह त्योहार एक स्त्री की हत्या का उत्सव है। हर साल जब होली खेली जाती है तो यह याद रखना चाहिए कि यह वही दिन है जब एक बहन को जला दिया गया था। इसे अच्छाई की जीत कहकर प्रचारित किया गया, लेकिन यह एक भयावह साजिश थी। अगर प्राचीन इतिहास पर नजर डाली जाए तो पाया जाएगा कि होलिका से जुड़ी कई कहानियां गढ़ी गईं। इनमें से अधिकतर कहानियां उन लोगों द्वारा लिखी गईं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए असली इतिहास को बदल दिया। होलिका वास्तव में अपने परिवार की एक सम्मानित महिला थी, जिसे एक षड्यंत्र के तहत खत्म कर दिया गया। इतिहास में बार बार ऐसा हुआ है कि विजेताओं ने पराजितों के इतिहास को बदलने की कोशिश की है। भारत के मूल निवासी
जिन्हें कई जगहों पर अनार्य कहा गया, वे इस भूमि के असली रक्षक थे। लेकिन बाहरी आक्रमणकारियों ने अपने स्वार्थ के लिए न सिर्फ उन्हें हराने का प्रयास किया, बल्कि उनके महापुरुषों को भी खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या अब भी हर साल होलिका को जलाने का सिलसिला चलता रहेगा? क्या उन चालाक षड्यंत्रकारियों के झूठ को अपनाना जारी रहेगा? क्या अब भी यह समझ नहीं आया कि अपने इतिहास को पहचानना जरूरी है? अब समय आ गया है कि अपनी परंपराओं को पुनः परखा जाए। यह देखा जाए कि किन त्योहारों के पीछे वास्तविक ऐतिहासिक घटनाएं छिपी हुई हैं। अपने महापुरुषों का अपमान अब और सहन नहीं किया जाना चाहिए। सच्चाई को स्वीकार करना ही एकमात्र रास्ता है। इतिहास को सही तरीके से समझना अब आवश्यक हो गया है। हम सदियों से जिन परंपराओं को निभाते आ रहे हैं, वे वास्तव में किसकी देन है? क्या वे हमारे पूर्वजों की विरासत हैं, या फिर विजेताओं द्वारा थोपी गई ऐसी रस्में जिनका मकसद पराजितों को बार बार उनकी हार की याद दिलाना था? होली का इतिहास यही सवाल खड़ा करता है। जब हम रंग खेलते हैं, जब हम होलिका जलाते हैं, तब क्या हम वास्तव में खुशी मना रहे होते हैं, या अनजाने में एक साजिश का हिस्सा बन जाते हैं? अगर यह मान भी लिया जाए कि प्रहलाद ने अपने पिता के आदेशों की अवहेलना की, तो सवाल यह उठता है कि आखिर किस अधिकार से उसे धर्मनिष्ठ घोषित कर दिया गया और हिरण्यकश्यप को अत्याचारी? यह वही हिरण्यकश्यप था जिसने अपने राज्य और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया, जिसने देखा कि बाहरी लोग उसके समाज में सेंध लगा रहे हैं, लोगों को अपने मत में परिवर्तित कर रहे हैं और उनकी परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा पर रोक लगाई। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ था? अगर हम इतिहास देखें तो पाएंगे कि हर राजा अपने राज्य में धर्म को लेकर नियम बनाता था, लेकिन जो लोग अपनी संस्कृति बचाने के लिए लड़े, उन्हें हमेशा क्रूर, अत्याचारी और अहंकारी कहकर बदनाम किया गया। हिरण्यकश्यप के साथ भी यही हुआ। इतिहास को इस तरह लिखा गया कि वह खलनायक बन गया और उसका बेटा, जो अपने पिता के ही विरुद्ध हो गया था, उसे आदर्श बना दिया गया। इतिहास में यह एक बार नहीं हुआ, बल्कि बार बार दोहराया गया। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उसे भी कलिंग संहार के लिए बदनाम किया गया। लेकिन वेदों में जिन राजाओं ने नरसंहार किए, उन्हें धर्म रक्षक बताया गया। जब राजा बलि ने अपने लोगों को एकजुट किया, तो उसे छल से पराजित कर दिया गया और उसे पाताल भेज दिया गया। यही छल हिरण्यकश्यप के साथ हुआ, यही छल होलिका के साथ हुआ। कई ग्रंथों में यह दर्ज है कि हिरण्यकश्यप एक ज्ञानी और तपस्वी राजा था। वह कठोर था, लेकिन न्यायप्रिय था। उसने अपने राज्य में बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए, लेकिन आर्य संस्कृति के प्रचारकों ने इसे अहंकार का नाम दे दिया। अगर हिरण्यकश्यप सच में इतना क्रूर होता, तो क्या वह अपने ही पुत्र को इतनी बार क्षमा करता? क्या वह उसे बार बार समझाने की कोशिश करता? सच तो यह है कि उसे अपने ही परिवार में छल का शिकार होना पड़ा। और जब कोई अपने ही घर में विश्वासघात का सामना करता है, तो उसके कठोर होने का एकमात्र कारण होता है अपने अस्तित्व की रक्षा। अब सवाल यह है कि होलिका का क्या दोष था? क्या वह एक निर्दोष स्त्री नहीं थी जो अपने भाई के आदेश का पालन कर रही थी? क्या उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने कुल की परंपरा का सम्मान किया? होलिका का नाम सुनते ही हमें एक दुष्ट स्त्री की छवि दिखाई जाती है, जिसे अपने वरदान के अहंकार में जलाकर भस्म कर दिया गया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ था, या फिर यह कहानी इसलिए घड़ी गई ताकि भविष्य में लोग यह न जान सकें कि होलिका को क्यों मारा गया था? क्या होलिका सच में आग से बचने का वरदान लेकर आई थी, या यह सिर्फ एक कल्पित कथा थी जिसे उसके अपराधियों को बचाने के लिए गढ़ा गया? अगर होलिका को आग से न जलने का वरदान था, तो वह जली कैसे? और अगर वह जल गई, तो फिर यह कैसे सच माना जाए कि उसे कोई वरदान प्राप्त था? दरअसल यह पूरा षड्यंत्र इसलिए रचा गया था ताकि लोग यह न जान सकें कि उस रात क्या हुआ था, ताकि भविष्य में कोई यह सवाल न उठा सके कि प्रहलाद और उसके साथियों ने क्या किया था। अगर हम गहराई से सोचें, तो यह महसूस होगा कि हम हर साल उसी अपराध की पुनरावृत्ति कर रहे हैं।
हम हर साल होलिका दहन करके उस षड्यंत्र को दोहरा रहे हैं जिसे सदियों पहले हम पर थोपा गया था। क्या यह महज संयोग है कि रंग खेलने की यह परंपरा ठीक उसी घटना के बाद शुरू हुई जब होलिका के अपराधियों को पूरे नगर में घुमाकर उन पर कीचड़ फेंका गया था? क्या यह महज संयोग है कि आज भी इस त्योहार में गालियां देना, भद्दे मजाक करना और स्त्रियों पर रंग फेंकना एक परंपरा बन चुकी है? सच तो यह है कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। यह उस इतिहास को छुपाने का एक तरीका है जिसे अगर सही रूप में देखा जाए तो बहुत से झूठ उजागर हो सकते हैं। यह सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों हर साल हमें यह त्योहार मनाने को कहा जाता है। क्यों हमें यह बताया जाता है कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत है, जबकि असल में यह एक षड्यंत्र का हिस्सा है। हमारे समाज को बार बार उन चीजों में उलझाया गया जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को छुपाना था। हमें ऐसे त्योहार दिए गए जो असल में हमारी हार के प्रतीक थे। हमारे महानायक जो अपने लोगों के लिए लड़े, उन्हें दानव कहकर बदनाम किया गया। हमारे नायकों को खलनायक बना दिया गया और उनके विरोधियों को देवता घोषित कर दिया गया। अब समय आ गया है कि इस झूठ को पहचाना जाए। अब समय आ गया है कि यह समझा जाए कि हम जिन परंपराओं का पालन कर रहे हैं वे वास्तव में हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं या किसी और की बनाई हुई एक साजिश। हम हर साल होलिका जलाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा कि असल में हम क्या जला रहे हैं? हम हर साल रंग खेलते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सवाल किया कि यह रंग किस चीज का प्रतीक है? अब यह निर्णय हमें करना है कि हम सच को स्वीकार करेंगे या उसी झूठ को दोहराते रहेंगे जिसे सदियों से हमारे ऊपर थोपा गया है। जब समाज को किसी झूठ को सच मानने की आदत पड़ जाती है तो वह झूठ ही उसकी पहचान बन जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें यह सिखाया गया कि होली खुशी का त्योहार है, कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन किसकी अच्छाई, किसकी बुराई? क्या इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण मिलता है जहां किसी स्त्री को जलाने को धर्म सम्मत बताया गया हो? फिर होलिका अपवाद क्यों बनी? दरअसल यह पूरा षड्यंत्र इसलिए रचा गया ताकि हम अपने वास्तविक इतिहास को भूल जाएं। हमें गुलाल और रंगों में उलझा दिया गया ताकि हमें यह एहसास न हो कि हम असल में क्या मना रहे हैं। हमें यह बताया गया कि होलिका बुराई थी, जबकि सच यह है कि वह अपने परिवार और परंपराओं के लिए संघर्ष कर रही थी। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमें यही सिखाया गया कि जो विजयी हुआ वही धर्मी था। लेकिन अगर शक्ति ही धर्म का प्रमाण होती तो क्या रावण को धर्मात्मा नहीं कहा जाता? वह भी एक शक्तिशाली योद्धा था, एक विद्वान था, एक कुशल शासक था, लेकिन उसकी हार हुई, इसलिए उसे असुर कह दिया गया। हिरण्यकश्यप के साथ भी यही हुआ। समाज में यह भ्रम फैलाया गया कि यदि कोई विजेता है तो वही नैतिक रूप से सही है। लेकिन क्या नैतिकता ताकत से तय होती है? क्या जिसे सत्ता ने पराजित कर दिया वह हमेशा गलत ही होता है? क्या हमने कभी यह सोचा कि जो इतिहास हम तक पहुंचा वह किसने लिखा और किस मकसद से लिखा? जो लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें असुर और राक्षस बना दिया गया, और जिन्होंने छल कपट से उन्हें हराया उन्हें देवत्व प्रदान कर दिया गया। अब सवाल यह है कि हम कब तक इस झूठ को दोहराते रहेंगे? हम कब तक हर साल होलिका जलाकर अपनी ही एक बहन के साथ हुए अन्याय को सही ठहराते रहेंगे? कब तक इस बात को नकारते रहेंगे कि यह त्योहार दरअसल एक स्त्री की हत्या के बाद बनाया गया एक महज बहाना था? इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पराजित वर्ग को अपमानित करने के लिए त्योहार बनाए गए। जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की तो उस युद्ध में लाखों निर्दोष मारे गए। क्या हम उस नरसंहार को धर्म विजय कह सकते हैं? जब अफगान और मुगल आक्रमणकारियों ने भारत में बौद्ध विहारों को तोड़ा तो क्या वह भी कोई धार्मिक कृत्य था? फिर हिरण्यकश्यप और होलिका के साथ हुए अन्याय को हम धार्मिक आधार पर सही कैसे ठहरा सकते हैं? आज भी जब होली का त्योहार आता है तो समाज के कुछ वर्ग इसे उतने उत्साह से नहीं मनाते जितना अन्य लोग। कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात घर कर चुकी है कि यह त्योहार उनके पूर्वजों के अपमान से जुड़ा हुआ है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि होली से जुड़े अनेक मिथक अलग अलग रूपों में गढ़े गए।
असली घटना को इतने परतों में लपेट दिया गया कि सत्य और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया। अब समय आ गया है कि हम अपनी परंपराओं पर पुनर्विचार करें। क्या हमें उन्हीं रीति रिवाजों को निभाते रहना चाहिए जो कभी हमारे ही पूर्वजों के अपमान के लिए बनाए गए थे? क्या हमें उन कहानियों को सच मानते रहना चाहिए जो विजेताओं ने हमें सुनाई थीं? हमें इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि असली बुराई क्या थी और असली अच्छाई क्या थी, क्योंकि जब तक हम अपने अतीत को नहीं पहचानेंगे तब तक हम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। होली सिर्फ एक ऐतिहासिक षड्यंत्र ही नहीं, बल्कि आज के समय में पर्यावरण के लिए भी एक गंभीर संकट बन चुकी है। जिस त्योहार को हमें खुशी और उल्लास का प्रतीक बताया गया, वही त्योहार हर साल न केवल प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी करता है, बल्कि जल, वायु और भूमि प्रदूषण का भी कारण बनता है। हर साल होलिका दहन के लिए लाखों पेड़ काटे जाते हैं। अगर एक शहर में हजारों स्थानों पर होलिका जलाई जाती है तो पूरे देश में इसका आंकड़ा करोड़ों पेड़ों तक पहुंचता है। जंगलों से लकड़ियां काटकर इन्हें जलाने से न केवल वनों की हानि होती है, बल्कि वन्य जीवों के आवास भी नष्ट हो जाते हैं। पर्यावरणविदों के अनुसार अगर इसी गति से हर साल होली के नाम पर लकड़ी जलाई जाती रही तो आने वाले दशकों में हमें और अधिक जलवायु संकट का सामना करना पड़ेगा। होली जलाने के दौरान हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें वातावरण में मिलती हैं। यह न केवल ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, बल्कि वायु प्रदूषण भी फैलाता है। होलिका दहन के बाद कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य सांस संबंधी बीमारियां बढ़ जाती हैं। रंग खेलने के नाम पर हर साल अरबों लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया जाता है। कई स्थानों पर लोग बड़े बड़े टैंकर मंगवाकर पानी की बर्बादी करते हैं, जबकि देश के कई हिस्सों में लोग पीने के पानी तक के लिए तरसते हैं। होली के कारण नदियों और तालाबों का जल स्तर प्रभावित होता है, जिससे कई इलाकों में गर्मी के मौसम में जल संकट और अधिक गहरा जाता है। आज बाजार में मिलने वाले अधिकतर रंग हानिकारक रसायनों से बने होते हैं। इनमें सीसा, पारा, आर्सेनिक और अन्य जहरीले तत्व पाए जाते हैं। ये रंग जब हमारी त्वचा पर लगते हैं तो एलर्जी, खुजली और कई गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। कई सस्ते रंग ऐसे होते हैं जिनमें औद्योगिक डाई का उपयोग किया जाता है, जो त्वचा कैंसर तक पैदा कर सकते हैं। रासायनिक रंगों से केवल मनुष्य ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी घातक होते हैं। जब लोग होली खेलने के बाद नहाते हैं तो ये रंग नालियों और नदियों में बहकर जल स्रोतों को प्रदूषित कर देते हैं। मछलियां और अन्य जलीय जीव इन जहरीले पदार्थों के संपर्क में आकर मरने लगते हैं। होली के दौरान प्लास्टिक बैग, पानी के गुब्बारे, सस्ते रंगों के पैकेट और अन्य अपशिष्ट सामग्री सड़कों पर बिखर जाती है। ये कचरा बाद में जल निकासी को रोकता है और शहरों में गंदगी फैलाता है। कई जगहों पर लोग होली के बाद सड़कों को साफ नहीं करते, जिससे यह कचरा पर्यावरण के लिए एक गंभीर समस्या बन जाता है। इतिहास में तो होली पहले ही एक स्त्री के दमन से जुड़ी हुई थी, लेकिन आधुनिक समय में भी यह महिलाओं के लिए असुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। इस दिन कई जगहों पर महिलाओं को जबरन रंग लगाने, उन पर गंदे और जहरीले केमिकल डालने और छेड़छाड़ करने की घटनाएं सामने आती हैं। होली के नाम पर शराब और नशे का ऐसा दौर चलता है कि कानून व्यवस्था तक चरमरा जाती है। सड़क पर नशे में धुत लोग महिलाओं से बदसलूकी करते हैं, गालियां देते हैं और इसे बुरा न मानो होली है कहकर टाल दिया जाता है। अगर कोई महिला इसका विरोध करे तो उसे ही कट्टरपंथी, परंपरा विरोधी या होली के आनंद को खराब करने वाली बता दिया जाता है। यह एक ऐसा पर्व बन चुका है जहां महिलाओं की गरिमा को कुचला जाता है और इसे मस्ती का नाम दे दिया जाता है। अब समय आ गया है कि इस साजिश को समझा जाए। होली न केवल एक गलत इतिहास को दोहराने का माध्यम है, बल्कि यह प्रकृति, समाज और महिलाओं के लिए भी हानिकारक बन चुकी है। यह कोई संयोग नहीं कि जिस त्योहार की नींव एक षड्यंत्र पर रखी गई थी, वह आज भी असमानता और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। अब यह सवाल हर व्यक्ति को खुद से पूछना होगा,
क्या हमें अपने पूर्वजों के अपमान को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए? क्या हमें उन त्योहारों का हिस्सा बनना चाहिए जो पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं? सदियों पहले विजेताओं ने एक झूठी कहानी गढ़कर होली का रूप दिया था, लेकिन आज हमारे पास वह शक्ति है कि हम इस साजिश को पहचानें और इसका विरोध करें। यह विरोध केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से होना चाहिए। हमें अपने समाज को यह बताना होगा कि होली कोई पर्व नहीं, बल्कि गुलामी की जंजीर है। यह एक ऐसी परंपरा है जो हर साल हमें अतीत के उस दर्दनाक इतिहास की याद दिलाती है, जहां एक महिला को जिंदा जलाकर मार दिया गया और उसे बुराई पर अच्छाई की जीत का नाम दे दिया गया। पर्यावरण के विनाश, महिलाओं के उत्पीड़न और झूठे इतिहास के बोझ को अब और नहीं ढोया जा सकता। अगर हमें अपनी अगली पीढ़ी को एक बेहतर समाज देना है, तो हमें इन मिथकों को तोड़ना ही होगा। अब यह निर्णय हमें करना है, क्या हम सच्चाई की ओर बढ़ेंगे या फिर उसी अंधेरे में डूबे रहेंगे जो सदियों पहले हमारे ऊपर थोपा गया था। अब हम आपको चंद्रशेखर आजाद के उस बयान के बारे में बताएंगे। चंद्रशेखर ने बताया, हर साल हमें यह सिखाया जाता है कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, लेकिन हमें यह कभी नहीं बताया जाता कि किसकी अच्छाई और किसकी बुराई। क्या हमने कभी यह सवाल उठाया कि होलिका कौन थी? उसे क्यों जलाया गया? सच्चाई यह है कि होलिका को जलाना बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं थी, बल्कि भारत के मूल निवासियों, हमारे पूर्वजों के खिलाफ रची गई साजिश थी। हिरण्यकश्यप और होलिका को राक्षस बताकर हमारी असली संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया। असल में वे इस धरती के असली निवासी थे, जिन्हें बाहरी आक्रमणकारियों ने खलनायक बना दिया। इतिहास में हमें हमेशा पराजितों की गलत छवि दिखाई जाती है। हो सकता है कि होली उसी अन्याय का एक उदाहरण हो, जहां एक महिला को एक षड्यंत्र के तहत जिंदा जलाया गया और बाद में उसे बुराई का प्रतीक बना दिया गया। आज के समय में भी यह त्योहार शोषण और उत्पीड़न का प्रतीक बना हुआ है। हर साल हजारों पेड़ काटे जाते हैं, टनों पानी बर्बाद होता है और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ जाते हैं। इसे मस्ती कहकर महिलाओं पर जबरदस्ती रंग फेंकना, नशे में धुत होकर उत्पात मचाना, क्या यही हमारी संस्कृति है? अगर हम वास्तव में न्याय प्रिय समाज चाहते हैं, तो हमें अपनी परंपराओं की सच्चाई को पहचानना होगा। गुलामी के प्रतीकों को त्यागना होगा। जब तक हम अपने इतिहास को सही तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक हम उन जंजीरों को नहीं तोड़ सकते जो सदियों से हमारे पैरों में डाली गई हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।